एक और कश्ती हादसे में सुनहरे मुस्तकबिल के ख्वाब मर गए। स्पेन जाने वाली कश्ती में सवार 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन जाँ बहक। कश्ती मोरितानिया से जाते हुए मराकश के करीब हादसे का शिकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्ती में 66 पाकिस्तानियों समेत 86 तारकीन वतन सवार थे। मैयतें मराकश के हसन हस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वजारत खारजा का क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट फाल कर दिया। रबात में पाकिस्तानी सिफारत खाना हुकाम से राब्ते में है। जिंदा बच जाने वाले मुसाफिरों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तानी शहरियों की मदद के लिए रबात सफारत खाने की टीम मुतहरिक। मराकश कश्ती हादसे में जाँ बहक 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से है। अहले खाना के मुताबिक कश्ती 2 जनवरी को स्पेन के लिए रवाना हुई। इंसानी स्मगलर्स ने कश्ती समंदर में खड़ी करके मजीद पैसों का मुतालबा किया। पैसे ना मिलने पर नौजवानों को मुबैना तौर पर कत्ल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बिलावल भुट्टो का इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। पीटीआई ने हुकूमत को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। उमर अयूब ने दोनों का और 3 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्टर ऑफ डिमांड सामने रख दिया। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुश्तरका एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक हुकूमत 7 वर्किंग डेज में पीटीआई मुतालबात का जवाब देगी। तहरीक इंसाफ ने बानी से मुलाकात का मुतालबा किया। हुकूमती कमेटी ने भी इसकी तायीद की। स्पीकर अयाज सादिक दोनों कमेटियों की मुशावरत से अगला इजलास बुलाएंगे। कहा, मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अगर तो मेरे किसी भाई को एतराज़ है कि मैं ये चेयरमैनशिप करूं तो मैं तो हाजिर हूं। आप सारे बैठ जाएं और आप लोग भी, एक अच्छी रिलेशनशिप है सबकी। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोसेस को आगे लेके जाएगी जिस पे पूरे पाकिस्तान की नज़र भी है। आज अगर 2 महीने बाद भी ये लिस्ट जिसमें इनका वादा था कि हम आपको लिस्ट देंगे उन लोगों की जिनको हलाक किया गया, जो मिसिंग पर्सन है उनके हम आपको एड्रेस देंगे, आज 2 महीने बाद भी अगर ये नहीं दे सके तो फिर ये जो है वो मास वाइब प्रोपेगेंडे के, झूठ के, इल्ज़ाम तराशी के जो है वो और कुछ नहीं है। पीटीआई का चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। ऑपोजिशन मैंडेट वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ऑपोजिशन को जवाब देने के लिए कमेटी कायम कर दी। इत्तेहादियों और पीपल्स पार्टी पर मुश्तमिल कमेटी मुतालबात का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, 7 रोज बाद हुकूमती कमेटी का जवाब हतमी होगा। पीटीआई ने अपने किसी सियासी कैदी की तफसीलात नहीं दी। उन्होंने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा किया है। पीटीआई के 9 मई पर तहकीकात का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, अपोजिशन ने तहरीरी मुतालबात देने के लिए 42 दिन लगाए। मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। 42 दिन उन्हें लगे हैं अपने मुतालबात को मुरतब करने में, तहरीर करने में और हमारे सामने लाने में। मेरा ख्याल है कि दस्तावेज कम है और हुकूमत के ऊपर चार्जशीट बहुत ज़्यादा है, बड़ी कड़ी किस्म की चार्जशीट है। हमारा मौक़िफ़ जो इज्तिमाई मौक़िफ़ होगा 7 जमातों का, तो उस पर वो किस तरह का रिएक्शन देते हैं, अगली जो मीटिंग्स हैं या जो अगला प्रोसेस है वो उसके मुताबिक चलेगा। हुकूमत ने 7 दिन के अंदर अंदर तहरीरी जवाब देना है और हुकूमत ने इस चीज़ को माना है और तस्लीम किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन पार्टियों के हम इन कमेटी के मेंबरान की मीटिंग खान साहब से होनी चाहिए। अरबों रुपए पाकिस्तान से बाहर कैसे गए, इसका तो पहले हिसाब बताए ना। हुकूमती मौक़िफ़ के बाद मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। हुकूमत ने तस्लीम किया, बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात होनी चाहिए। उमर अयूब की अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हुकूमती नुमाइंदे गलत बयानी से काम ले रहे हैं। अरबों रुपए मुल्क से बाहर कैसे गए, पहले इसका हिसाब दें। असद कैसर ने कहा, तमाम मसाइल को बातचीत से हल करना होगा। मुल्क में अमन व अमान का संगीन मसला है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर मामलात आगे बढ़ाएं। जज्बात से काम नहीं चलेगा, हमें जीने का मौका दिया जाए।
हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात के तीसरे दौर की अंदरूनी कहानी। इजलास के आगाज पर ही अयाज सादिक ने अपने ऊपर होने वाली तनकीद का शिकवा किया। कहा, मुझ पर एतमाद नहीं तो आइंदा मीटिंग की सदारत नहीं करूंगा। PTI ने मुतालबात का तहरीरी मुसवदा पेश किया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब जुडिशल कमीशन के क़याम पर जोर देते रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने आइंदा नशिस्त से कबल बानी PTI से मुलाकात का मुतालबा किया। इसहाक डार ने कहा, अभी मुलाकात की यकीन दहानी नहीं करा सकते, क़यादत से मुशावरत के बाद मुलाकात कराने की कोशिश करेंगे। दोनों कमेटियों के अरकान ने मुतफ़िका तौर पर चौथी मीटिंग के लिए 28 जनवरी की तारीख तजवीज़ की। उमर अयूब ने कहा, आइंदा नशिस्त तभी मुमकिन होगी जब हुकूमत जुडिशल कमीशन बना देगी। मुलाकात हुई है, खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे, दूसरे लोगों के दरवाजे बंद थे। अगर बातचीत आगे बढ़ी तो इससे मुल्क में इस्तेहकाम आए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात की तस्दीक। कहा, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और मेरी जनरल आसिम मुनीर से पेशावर में अलहदा में मुलाकात हुई। हमने PTI के तमाम मसाइल आर्मी चीफ के सामने रखे। मुलाकात में मुल्की इस्तेहकाम के लिए तमाम अमूर पर बातचीत हुई। दूसरी तरफ से भी मुस्बत जवाब मिला है। इस्टेब्लिशमेंट से बराह रास्त मुज़ाकरात खुशाइन हैं। उम्मीद है अब सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। बैठते हैं ना कोई भी लेवल पे, कोई भी तो सारी बातें सोच के बैठते हैं ना कि आगे के रास्ते के लिए बैठते हैं। और मेरी अपनी हालत है कि मैं मेरा ईमान बड़ा पक्का है। आर्मी चीफ से जो सिक्योरिटी पे उसमें क्या इत्तेफाक हुआ है? सिक्योरिटी तो मेरी हुई थी, उसके अलावा तमाम पार्टी से उन्होंने की थी, तो मैं चेयरमैन बैरिस्टर साहब भी थे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मेरा ईमान बहुत मजबूत है। कोई शक होता तो मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनते। जो भी नताइज आएंगे मुज़ाकराती कमेटी के जरिए सबके सामने होंगे। आर्मी चीफ से बैरिस्टर गौहर के साथ सिक्योरिटी सूरत हाल पर दीगर जमातों की मौजूदगी में मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की बातचीत का असल अहवाल सामने आ गया। ज़रा के मुताबिक पेशावर में बातचीत खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की। जवाबन बता दिया गया, सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया। सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना अफसोसनाक है। अदालत देखना चाहती है मिलिट्री ट्रायल्स में शहादतों पर फैसला कैसे हुआ। नेचुरल जस्टिस के तहत किसी को सुने बगैर सजा नहीं हो सकती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल केस में रिमार्क्स। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस हसन रिजवी ने वकील ख्वाजा हारिस से कहा, अदालत ने आपसे मिलिट्री ट्रायल वाले केसेस का रिकॉर्ड मांगा था। वकील वजारत दिफा ने जवाब दिया, अदालत को एक केस का रिकॉर्ड जायजे के लिए दिखा देंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, अदालत ने प्रोसीजर देखना है, क्या फेयर ट्रायल के मिलिट्री कोर्ट में तकाजे पूरे हुए। ख्वाजा हारिस ने कहा, मिलिट्री ट्रायल में पूरा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। केस की समाअत कल फिर होगी। चैलेंज करता हूं, पूरी PTI बानी के ज़राए आमदन बता दे। लाहौर में 25 करोड़ रुपए का घर कैसे बन गया? 190 मिलियन पाउंड मेगा करप्शन स्कैंडल है। विफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, काबीना में लिफाफा लहराया गया, बंद लिफाफे पर मंजूरी ली गई। जब से हमारी हुकूमत आई, आलमी इदारों ने हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। डिफॉल्ट का खतरा मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका। पिछले 10-11 माह में पाकिस्तान से मुताल्लिक अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने गोशवारे जमा ना कराने वाले 2 सेनेटर्स समेत 119 अवामी नुमाइंदों की रुकनीत मुअत्तल कर दी। मुअत्तल अरकान गोशवारे जमा कराने तक ऐवान की किसी कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। गोशवारों में गलत मालूमात फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सालाना गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 15 जनवरी थी।
पाकिस्तान का गजा में जंगबंदी मुआहिदे का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान के मुताबिक पाकिस्तान जंगबंदी मुआहिदे पर फौरी और मुकम्मल अमलदारी का मुतालबा करता है। उम्मीद है आरजी सीज फायर मुस्तकिल जंगबंदी का पेश खैमा बनेगा। मुआहिदे से इंसानी इमदाद की फराहमी में इजाफा होगा। इसराइल ने जंग के दौरान फलस्तीनियों पर ताकत का बिला इम्तियाज इस्तेमाल किया। हजारों बेगुनाह अफराद की जान ली और लाखों अफराद को बेघर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स मुकदमात जल्द निपटाने का हुक्म। इजलास में FBR के महसूलात से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा केसेस का जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, अच्छी शोहरत के हामिल वकला की खदमात ली जाएं। FBR के निज़ाम में तेजी से इस्लाहात नाफिज कर रहे हैं। गलत बुनियादों पर केसेस बनाने में मुलव्वस अफसरान को करार वाकई सजा दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स मुकदमात का फॉरेंसिक ऑडिट कराने की भी हिदायत। पाकिस्तान का सनती शोबा कसाद बाजारी से बाहर ना निकल सका। नवंबर में बड़ी सनतों की पैदावार में 3.8% की बड़ी कमी रिकॉर्ड। अक्टूबर के मुकाबले में सनती पैदावार 1.2% कम रही। इदारे शुमारियात ने तफसीलात जारी कर दी। रवा माली साल के 5 माह में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग -1.2% रही। चीनी की पैदावार में 9% कमी रिकॉर्ड। सीमेंट की प्रोडक्शन 10% कम रही। आयरन एंड स्टील की बड़ी सनत में पैदावार 12% कम रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 659 पॉइंट्स की मंदी। 100 इंडेक्स 1,13,836 की सतह पर बंद। 47 करोड़ हिस्सेस के सौदे 25 अरब रुपए में तय पाए। सरमायाकारों के 109 अरब रुपए मार्केट में डूब गए। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा 278 रुपए 86 पैसे का हो गया। सोना मजीद 1400 रुपए महंगा 1 तोला 2,82,200 रुपए का हो गया। चीफ मिनिस्टर आसान कारोबार कार्ड लेके आ रहे हैं, जिसमें आपको 3 करोड़ तक का कर्जा 100% इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। उस पे 0 इंटरेस्ट है। उसका इंटरेस्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बेयर करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कारोबार के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जा देने का ऐलान। आसान फाइनेंस और आसान कारोबार कार्ड का भी इफ्तिताह कर दिया। खिताब में कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। ज़र मुबादला के ज़खार में नुमाया इजाफा हुआ। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मईशत बेहतर और दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। 2018 के बाद मईशत को तबाह कर दिया गया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तलबा के लिए लैपटॉप स्कीम लॉन्च कर दी। फैसलाबाद में खिताब में कहा कि पंजाब भर में CM लैपटॉप स्कीम के तहत 40,000 लैपटॉप दिए जाएंगे। GC यूनिवर्सिटी की तालिबात ने वज़ीर आला को दी बेस्ट लेडी मरीम नवाज का खिताब दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात के नए दौर का आगाज। अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात में बांग्लादेश के सफीर अहमद तारिक की पाकिस्तानी सफीर फैसल तिरमजी से मुलाकात। तिजारत और सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर में ताउन पर बातचीत। इस्लामाबाद और कराची से ढाका के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली पर तबादला ख्याल। चंद रोज़ कबल दुबई में तैनात बांग्लादेशी काउंसल जनरल रशीद ने भी पाकिस्तानी कौंसलेट का दौरा किया था। और भारतीय अदाकार सैफ अली खान घर में डकैती मज़ाहमत पर शदीद जख्मी। बेटे ने रक्शे में अस्पताल मुंतकिल किया। लैलावती अस्पताल में सर्जरी के बाद हालत खतरे से बाहर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक छोटे नवाब को रीढ़ की हड्डी के करीब और गर्दन समेत 6 जगह जख्म आए। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने मुलाजमीन से भी तफ्तीश की। अदाकार की मद्दाहों से इत्मीनान रखने की दरखास्त।